वेलकम गाइज, आप लोग को मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा कि हम लोग जो हैं एक ऐसे टॉपिक की बात कर रहे हैं जो हम लोग का एग्ज़ाम में आना ही आना है। और ये चैप्टर जो है हम लोग का पार्ट 1 जो केमिस्ट्री का 12 का पार्ट 2 है, इसका चैप्टर नंबर हम लोग का 15 है। ये हम लोग का चैप्टर पॉलीमर से आता है और ये पॉलीमर जो है हम लोग का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम लोग जो है इस पॉलीमर से एकदम डेफिनेटली जो है मार्क्स लाना ही लाना है। ठीक है, तो हम लोग जो है आज पॉलीमर चैप्टर की बात करेंगे। पॉलीमर चैप्टर होता क्या है? ये 2 वर्ड से बना हुआ है जो हम लोग का क्या कहलाता है। ये पॉली क्या है हम लोग का, ये पॉली, और ये हम लोग का है मर्स, है ना। और ये पॉली और मर्स दैट मीन्स हम लोग का ये जो है इसका पॉली दैट मीन्स होता है मेनी एंड मर्स मतलब होता है पार्ट्स। ठीक है, और ये जो पॉलीमर्स है ये हम लोग का ग्रीक वर्ड जो है, ग्रीस वर्ड है, ये ग्रीस वर्ड से लिया गया है जिसका अर्थ जो होता है वो मेनी पार्ट्स होता है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। ये डिफिनेशन क्या होता है? ये एक ऐसा डिफिनेशन जो हम लोग को बार बार पूछा जाता है। इसमें बोला क्या गया है कि एक ऐसा कंपाउंड जिसका हाई मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है? 10⁻³ to 10⁻7 यूनिफाइड, जो हम लोग का एक लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल से बना हुआ रहता है। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है? ये जो है हम लोग का लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है? ये मोनोमर्स है। और मोनोमर्स क्या कहलाता है? मोनोमर्स का मतलब ही कहलाता है हम लोग का स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब इसको जो है हम लोग का भिन्न भिन्न टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। ये क्लासिफिकेशन जो है वो किस किस आधार पे, तो हम लोग देखते हैं कि ये जो है पहला जो है बेस्ड ऑन सोर्सेस के आधार पे ये जो है हम लोग का 3 टाइप से डिवाइड किया गया। पहला क्या है? नेचुरल पॉलीमर्स, दूसरा है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स एंड तीसरा है सिंथेटिक पॉलीमर्स। ये जो है हम लोग का नेचुरल पॉलीमर्स, ये नेचुरल पॉलीमर्स होता क्या है? तो नेचुरल पॉलीमर्स हम लोग सिंपल क्या बोलेंगे कि जो हम लोग का कहाँ पे प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त होता हो। प्लांट्स और एनिमल से दैट मीन्स हम लोग कहाँ पे सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, विटामिन हो गया। उसके बाद इसी टाइप से हम लोग का सेमी सिंथेटिक जो है पॉलीमर, ये कहाँ से हम लोग को ऑब्टेंड होता है? ये नेचुरल पॉलीमर से ही ऑब्टेंड होता है। जैसे यहाँ पे सेलुलोज है, तो सेलुलोज हम लोग का क्या है? ये हम लोग का नेचुरल पॉलीमर से, ये नेचुरल पॉलीमर से हम लोग को ऑब्टेंड होगा तो ये क्या हो जाएगा? सेलुलोज एसीटेट हो जाएगा। इसी टाइप से सेलुलोज का नाइट्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? यहाँ पे सेलुलोज को हम लोग क्या करेंगे? ये एसीटेट बनाएंगे और यहाँ पे सेलुलोज एसीटेट जो है ओरियन कहलाता है। और दूसरा हम लोग का क्या है? सेलुलोज नाइट्रेट। इसी टाइप से हम लोग का जो सिंथेटिक पॉलीमर है, सिंथेटिक पॉलीमर हम लोग किसको बोलेंगे? सिंथेटिक पॉलीमर हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ कि ये जो है मैन मेड, जो आदमी द्वारा बनाया गया है। जैसे हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग प्लास्टिक हो गया, यहाँ पे बुनायन हो गया, यहाँ पे बुनायस हो गया। तो इस टाइप से जो है हम लोग जो है ये सोर्सेस के अनुसार इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग का आता है क्या चीज़? ये हम लोग का नेक्स्ट जो है वो हम लोग का आता है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर। क्या है हम लोग का? बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स। ये दूसरे हम लोग क्लासिफाइड करते हैं दूसरा टाइप से, ये स्ट्रक्चर के आधार पे। और स्ट्रक्चर के आधार पे जब डिवाइड करेंगे तो दूसरा हम लोग का क्या है? लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर जो होता है वो क्या होता है? एक लॉन्ग और स्ट्रेट चेन से बना होता है ना। लॉन्ग और स्ट्रेट चेन, इसमें ब्रांच वगैरह नहीं होता है। ये जस्ट लाइक हम लोग का इस टाइप से जो है वो हम लोग का पॉलीमर रहता है, लीनियर पॉलीमर। इसमें हम लोग एग्जाम्पल बोल सकते हैं क्या चीज़? हाई डेंसिटी पॉलीथीन। हाई डेंसिटी पॉलीथीन क्या होता है? तो हम लोग बोलते हैं इसको जो जल्दी टूटे ना, जल्दी हम लोग का कुछ भी डैमेज ना हो, उसको बोलते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ये पॉलीथीन जो है वो हम लोग का इथीन से बना हुआ है। और दूसरा हम लोग का क्या है? पीवीसी। पीवीसी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब नेक्स्ट हम लोग का क्या है? ब्रांच चेन पॉलीमर्स। क्या है हम लोग का? ब्रांच चेन पॉलीमर्स। ब्रांच चेन पॉलीमर्स हम लोग का क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन ही होता है, बट स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे देखते हैं कहीं कहीं पे हम लोग का क्या होता है? ब्रांच होता है। और ब्रांच होता है इसलिए इसमें हम लोग क्या होता है? इसको लो डेंसिटी पॉलीथीन बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल में ग्लाइकोन बोलेंगे, ग्लाइकोजन। और थर्ड जो होता है हम लोग का क्या होता है? थर्ड जो होता है हम लोग का क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर। क्या होता है? क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स। ये क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर जो होता है हम लोग का एक ऐसा, ये स्ट्रेट चेन होता है, ये स्ट्रेट चेन होता है। बट यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या चीज़, एक स्पेशल टाइप का हम लोग का क्रॉस लिंक रहता है। ठीक है, ये क्रॉस लिंक होता है और ये क्रॉस लिंक होने के कारण ये काफ़ी मजबूत होता है। ये हम लोग का क्या हो जाएगा? ये हम लोग का बेकेलाइट होगा, ये हम लोग का मेलेमाइन होगा। इसी टाइप से हम लोग का नेक्स्ट हम लोग का जो है हम लोग का क्लासिफिकेशन, ये मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। किसके अनुसार? मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। ये मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के अनुसार हम लोग देखते हैं क्या चीज़, ये हम लोग का 2 टाइप का होता है। पहला होता है एडिशन पॉलीमर, जिसको हम लोग चैन ग्रोथ पॉलीमर भी बोलते हैं। और ये जो होता है हम लोग का फॉर्म्ड बाय रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर्स। किससे? ये हम लोग का जो होता है मोनोमर्स का जो हम लोग का रिपीटेड, लेकिन हम लोग का क्या होता है? एडिशन होना चाहिए।
मतलब ऐड होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसको हम लोग दो टाइप से डिवाइड कर देते हैं। ये दो टाइप से डिवाइड हम लोग कौन कौन सा करते हैं? पहला है हम लोग का क्या चीज़? होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर हम लोग किसको बोलते हैं? तो होमोपॉलीमर, होमो का मतलब होता है सेम और पॉलीमर मतलब होता है पॉलीमर। तो यहाँ पे हम लोग का सिंपल क्या होगा? फॉर्म्ड बाई सेम टाइप्स ऑफ मोनोमर्स। क्या होगा? सेम टाइप्स ऑफ ये मोनोमर्स से बना होता है। जैसे हम लोग का इथिन, इथिन जो है हम लोग का किससे बनता है? पॉलीथीन से। इसी टाइप से विनाइल क्लोराइड है, ये विनाइल क्लोराइड से हम लोग का क्या बनता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। यहाँ पे एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल में क्या है हम लोग का? पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, तो ये हम लोग का सेम टाइप का मोनोमर्स होता है। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग का क्या होता है? कोपोलीमर। कोपोलीमर हम लोग नाम से ही देखते हैं, कोपोलीमर, को मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर, और डिफरेंट टाइप ऑफ जो मोनोमर्स होते हैं उससे हम लोग का बनता है, उसको बोलते हैं कोपोलीमर। और ये जो है दोस्तों, ये होमोपॉलीमर और कोपोलीमर में काफ़ी बार आता है हम लोग का क्वेश्चन, इसमें पूछता है कि होमोपॉलीमर क्या होता है, कोपोलीमर क्या होता है। तो हम लोग कोपोलीमर बोलेंगे क्या चीज़? फॉर्म्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर्स। ठीक है, इसमें हम लोग का एग्जाम्पल क्या है? यहाँ पे बुनायन, जो बुनायन जो है हम लोग का यहाँ पे देख रहे हैं बुनायन, ये बुनायन जो है हम लोग का किससे बनता है? ब्यूटा 1,3 डाइन और एक्राइलोनाइट्राइल से। ऐसा ही ये हम लोग का बुना एस जो है ये हम लोग का किससे बनता है? ब्यूटा 1,3 डाइन प्लस अस्टाइरिन से। ठीक है, तो ये हम लोग का तीन टाइप का जो है क्लासिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं दोस्तों, ये हम लोग का नेक्स्ट टाइप का जो क्लासिफिकेशन है, सॉरी, इसमें हम लोग का जो एडिशन पॉलीमर है। ठीक है, एडिशन पॉलीमर के हम लोग के बाद ये जो है हम लोग का क्या है? कंडेंसेशन पॉलीमर। ये कंडेंसेशन पॉलीमर जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। तो स्टेप ग्रोथ पॉलीमर हम लोग कहेंगे किसको? तो स्टेप ग्रोथ पॉलीमर हम लोग बोलते हैं कि वैसा पॉलीमर जो रिपीटेड सीरीज में होता है लेकिन कंडेंसेशन रिएक्शन में, क्या में? कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन बाई फंक्शनल ग्रुप और ट्राई फंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट से बनता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग का किसी में एल्कोहल होता और किसी में हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और ये दोनों जब आपस में हम लोग का रिएक्शन करता हो और उसके दरमियान जो पॉलीमर बनता है उसको बाई फंक्शनल, या फिर हम लोग उसी को बोलते हैं कभी कभी जैसे बोलते हैं कि एडिपिक एसिड से बना और हम लोग का इसका हेक्सामेथिलीन डायमाइन से बना, जिसको नायलॉन 6,6 बोलते हैं। तो वहाँ पे एमाइन भी आ गया और कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। तो यही हम लोग का बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मोनोमर होगा। और इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर होता है, और लॉस ऑफ वाटर एंड अमोनिया। ठीक है, और भी तो यहाँ पे हम लोग जस्ट एग्जांपल में बात करते हैं नायलॉन 6,6, इसका हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा कि हम लोग का किसमें वाटर रिमूवल होता है, किसमें हम लोग का अमोनिया रिमूवल होता है, किसमें HCl रिमूवल होता है। यहाँ पे दूसरा क्या है? टेरिलिन। टेरिलिन को हम लोग डेक्रोन बोलते हैं, और ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग का बार बार पूछता है कि इसका मोनोमर क्या होगा। नेक्स्ट हम लोग का ये जो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, यहाँ पे हम लोग का मोलिकुलर प्रोसेस, और मोलिकुलर प्रोसेस में दोस्तों यहाँ पे हम लोग को पूछता है क्या चीज़ कि इलास्टोमर का एक एग्जांपल बता दो, फाइबर का एक एग्जांपल बता दो। तो कैसे हम लोग इसको करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग का क्या है? ये पहला है इलास्टोमर। इलास्टोमर हम लोग किसको बोलते हैं? तो इलास्टोमर हम लोग का क्या होता है? रबर लाइक, मतलब ऐसा सॉलिड जिसमें हम लोग का इलास्टिक रहता हो। इलास्टिक कैसा? तो रबर के टाइप से। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग क्या बोलते हैं? बुनायन हो गया, बुनाएस हो गया, न्यूप्रिन हो गया, ये सारा चीज हम लोग का क्या कहलाता है? ये हम लोग का रबर लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है। दूसरा है दोस्तों फाइबर। फाइबर हम लोग उसको बोलते हैं दे हैव इंटरमोलिकुलर प्रोसेस। दे हैव इंटरमोलिकुलर प्रोसेस लाइक, कौन सा होना चाहिए? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना चाहिए, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे? नायलॉन 6,6, यहाँ पे हम लोग टेरिलिन। ठीक है, तो ये हम लोग का ये फाइबर हो गया। और दो टाइप का होता है, ये दो टाइप का हम लोग का कौन होता है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं दो टाइप का। तो पहला हम लोग का देखें क्या चीज़? पहला हम लोग देखें दोस्तों यहाँ पे क्या चीज़? इलास्टोमर। दूसरा देखें हम लोग फाइबर। एंड तीसरा आते हैं हम लोग क्या है? ये है हम लोग का थर्मोडाइनमिक्स। क्या है हम लोग का? थर्मोडाइनमिक्स। तो ये जो थर्मोडाइनमिक्स है, सॉरी, तीसरा जो है हम लोग का थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक हम लोग किसको बोलते हैं? तो थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं कि विच इंटरमोलिकुलर प्रोसेस आर बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर। किसके किसके बीच में? इसका इंटरमोलिकुलर प्रोसेस जो होता है वो इलास्टोमर्स और फाइबर के बीच में होता है। ठीक ना? जैसे एग्जाम्पल में हम लोग बात करते हैं पॉलीस्टीरीन, पॉलीथीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड। और लास्टली हम लोग का होता है थर्मोसेटिंग। ये दोस्तों हम लोग का इस बार का मॉडल सेट क्वेश्चन में आया हुआ है कि थर्मोसेटिंग का एक एग्जांपल बताएं। तो थर्मोसेटिंग का एक एग्जांपल कैसे होगा? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्म्ड बाय क्रॉस लिंक्ड ब्रांच मॉलिक्यूल्स। और ये क्रॉस लिंक्ड ब्रांच मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये हम लोग का कौन बनाता है? बेकेलाइट बनाता है, यूरिया फॉर्माल्डिहाइड्रेशन बनाता है। तो ये जो है हम लोग का ये क्या होता है? इसको फिर से हम लोग जो है मॉल्ट्स नहीं ये रियूज नहीं कर सकते हैं, रियूज इसको नहीं कर सकते। एक बार टूट गया तो ये जो है दोबारा ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम लोग का ये थर्मोसेटिंग
हो गया। अब हम लोग का आता है दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसे पॉलीमर जिसको हम लोग बोलते हैं कि एडिशन पॉलीमर हो, और हम लोग का इसी टाइप से हम लोग का कंडेंसेशन पॉलीमर हो। तो कुछ एग्जांपल्स को हम लोग देख लेते हैं, एडिशन पॉलीमर एंड हम लोग का कंडेंसेशन पॉलीमर, जो हम लोग अभी पढ़ें कि यहाँ पे पूछा जाएगा कि ये जो हम लोग का पूछा जाएगा कि प्लास्टिक या फिर पॉलीथीन, पॉलीथीन का मोनोमर क्या होता है, इसको हम लोग केमिकल इक्वेशन द्वारा लिखें। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसे ही हम लोग टॉपिक की बात करेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये टॉपिक हमारा क्या है। ये टॉपिक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग दोस्तों कि यहाँ पे सम इम्पोर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स, उसमें से ये लेफ्ट साइड जो है वो मोनोमर लिखा हुआ है, राइट साइड हम लोग का पॉलीमर लिखा हुआ है। तो ये जो है मोनोमर, जब पूछा जाएगा कि पॉलीथीन का क्या है हम लोग का यहाँ पे पॉलीथीन, तो पॉलीथीन का यहाँ पे पूछा गया कि मोनोमर क्या होगा, तो क्या बोलेंगे हम लोग, इथीन। क्या बोलेंगे, इथीन। और ये जो है हम लोग का दोस्तों कैसे बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, जो हम लोग का इथीन कहलाता है। और इसको जब पॉलीमराइजेशन करेंगे हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर में, तो हम लोग का ये जो दिख रहा है डबल बॉन्ड, ये हम लोग का सिंगल बॉन्ड में टूटेगा, ये भी क्या होगा, सिंगल बॉन्ड में। और ये इस टाइप से हम लोग का बहुत सारा जो है ना, बहुत सारा हम लोग का इथीन जो है मिलके ये हम लोग का, इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड करके होल एंड कर देते हैं। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग का क्या है, टेफ्लॉन। यहाँ पे ये जो है एग्जाम में पूछता है टेफ्लॉन। यहाँ पे देखोगे दोस्तों कि यहाँ पे जो नाम है उसी में हम लोग का मोनोमर छिपा हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे पॉलीथीन है, तो पॉलीथीन में ये पॉली को हटा दोगे तो यहाँ पे इथीन जो बचा वो हम लोग का क्या हो गया, मोनोमर हो गया। इसी टाइप से टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन में TE और यहाँ पे FL और O और यहाँ पे N है, अलग अलग हम लोग करेंगे। तो TE देखोगे दोस्तों यहाँ पे टेट्रा, उसके बाद यहाँ पे FL क्या होगा, फ्लोरो, और यहाँ पे N को इथीन से डिनोट करेंगे। तो टेट्रा फ्लोरो इथीन को पॉलीमराइजेशन करेंगे हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर में, तो हम लोग का क्या बनेगा, ये हम लोग का टेफ्लॉन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का क्या होता है, ये जो है पेन, जो पॉली एक्राइलो नाइट्राइल कहते हैं, इसका पेन का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। और यहाँ पे क्या है, PAN, इसी को हम लोग ऑर्लोन भी बोलते हैं। कभी कभी दोस्तों पूछता है, ये प्रीवियस ईयर पूछा गया है कि व्हाट इज पेन या व्हाट इज ऑर्लोन। तो ऑर्लोन क्या होता है, तो ऑर्लोन जो होता है हम लोग का क्या होता है, एक पेन होता है पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, जो मोनोमर हम लोग का एक्राइलो नाइट्राइल से बना हुआ है। तो एक्राइलो नाइट्राइल का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CN लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्राइलो नाइट्राइल। इसको पॉलीमराइजेशन कर दो तो ये हम लोग का क्या बन जाएगा, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। अब नेक्स्ट हम लोग का क्या है, इसी में हम लोग देखते हैं, ये जो है दिख रहा है हम लोग का, ये PVC दोस्तों, ये PVC जो है बहुत बार हम लोग का पूछ देता है कि हमारे घर में जो वायरिंग वगैरह करते हैं तो ये कौन सा पाइप होता है, तो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप होता है, जिसका हम लोग शॉर्टकट में PVC बोलते हैं। और ये जो है इसका मोनोमर क्या हो जाएगा, विनाइल क्लोराइड। उसी टाइप से हम लोग का क्या है, यहाँ पे हम लोग का अस्टायरिन, क्या है, अस्टायरिन, जिसका हम लोग का जो पॉली अस्टायरिन पॉलीमर बनता है, इसका मोनोमर पूछा जाएगा तो अस्टायरिन। अस्टायरिन का क्या फॉर्मूला होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और C6H5। ठीक है, इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसको कैसा लिखते हैं। तो ये जो दिख रहा है हम लोग का, ये CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग बेंजीन रिंग बना देंगे। ठीक है, ये बेंजीन रिंग बना दिए, यहाँ पे होल एंड कर दिए। अब यहाँ पे इसको पॉलीमराइजेशन कर देते हैं, पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन करेंगे तो हम लोग का ये जो है क्या में टूटेगा, सिंगल बॉन्ड में, ये भी क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे हम लोग का सिंपल क्या हो जाएगा, CH2, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पे हम लोग का बेंजीन रिंग हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग होल एंड कर देंगे। तो ये हम लोग का दोस्तों कहलाएगा क्या चीज़, हम लोग का पॉलीस्टीरीन। क्या कहलाएगा, पॉलीस्टीरीन। अब नेक्स्ट हम लोग का इसी टाइप से क्या है, ये प्रोपिन। प्रोपिन को हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3। ठीक है, तो ये जो CH3 है हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये काउंटिंग जब करेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे प्रोपिन कहलाएगा। इसको पॉलीमराइजेशन करेंगे, ये सिंगल बॉन्ड में टूटेगा, ये सिंगल बॉन्ड में टूटेगा, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH2, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे होल एंड। तो इस तरह से हम लोग का क्या हो जाएगा, ये पॉलीप्रोपिन बनेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का देखते हैं, ये एडिशन पॉलीमर हो गया। क्या हो गया हम लोग का, एडिशन पॉलीमर। अब नेक्स्ट हम लोग का आता है क्या चीज़, कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर, तो इसको एक बार देख लोगे कैसे हम लोग का किया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये जो है हम लोग का
कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर। तो कंडेंसेशन पॉलीमर में पहला हम लोग देख रहे हैं टेरिलिन। टेरिलिन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग डेक्रोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डेक्रोन। ठीक है, तो ये डेक्रोन है। डेक्रोन कैसे बनता है? तो डेक्रोन ये इथिलीन ग्लाइकोल, ये हम लोग का क्या है? इथिलीन ग्लाइकोल, जो जिसका फॉर्मूला CH2OH, यहाँ पे CH2OH, और यहाँ पे देखते हैं टर्पथेलिक एसिड। टर्पथेलिक एसिड हम लोग किसको बोलते हैं? ये जो बेंजीन रिंग है और यहाँ पे COH और यहाँ पे भी COH। ठीक है, तो इसको टर्पथेलिक एसिड बोलते हैं। इसको पॉलीमराइजेशन कर देते हैं। तो पॉलीमराइजेशन करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा? यहाँ से H ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से H और यहाँ से OH, तो H2O बन के बाहर आएगा। फिर से यहाँ से OH, और इसके बाद अगर हम लोग का ऐसा रहेगा तो ये फिर से हम लोग का क्या हो जाएगा? OH और यहाँ से H, तो H2O बन के बाहर आ जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग का क्या हो जाएगा? यहाँ पे O, यहाँ पे CH2, यहाँ पे O हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का O और इस पोजीशन में क्या है? CO, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, बेंजीन रिंग, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हम लोग का होल एन कर देंगे और NH2 बन के बाहर आ जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेरिलिन, जिसको हम लोग डेक्रोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसमें अगर पूछा जाए कि इसका मोनोमर क्या होगा टेरिलिन का, तो हम लोग सिंपल क्या बोलेंगे? इथिलीन ग्लाइकोल एंड टर्पथेलिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट आता है हम लोग का क्या चीज? ग्लिप्टल और एल्काइल रेसिन। ये ग्लिप्टल और अल्काइल रेसिन हम लोग किसको बोलते हैं? तो ग्लिप्टल में भी हम लोग का कुछ इसी टाइप से है। ये क्या हम लोग का? इथिलीन ग्लाइकोल। क्या है? इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल का तो फॉर्मूला जान गए, CH2 और दोनों साइड OH लगा देना, मतलब इथेन 1,2 डायोल। और यहाँ पे जो है जैसे यहाँ पे टर्पथेलिक एसिड किए थे, यहाँ पे हम लोग को थैलिक एसिड बनाना। थैलिक एसिड क्या हो जाएगा? ये 1 और 2 पोजीशन में, मतलब ऑर्थो पोजीशन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाता है हम लोग का? पैरा पोजीशन। याद रखना, यहाँ पे पैरा पोजीशन। तो ये दोनों को पॉलीमराइजेशन करते हैं तो हम लोग का क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी वैसा ही हम लोग को क्या करना है? H, फिर से यहाँ पे H और इस पोजीशन से OH बाहर आएगा, फिर से H, फिर से ये जब आ जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा? H और हम लोग का OH बाहर आ जाएगा। तो इस टाइप से ब्रेक होते होते हम लोग का क्या हो जाएगा? ये ग्लिप्टल बन जाएगा। तो ग्लिप्टल का क्या हो जाएगा दोस्तों? इथिलीन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड। नेक्स्ट हम लोग का आता है क्या चीज? नायलॉन 66। क्या है हम लोग का? नायलॉन 66। ये नायलॉन 66 नाम से ही लग रहा है क्या चीज कि यहाँ पे 6 कार्बन होगा और इसमें भी 6 कार्बन होगा। ये 2 मोनोमर से बना हुआ है, किससे किससे? एडिपिक एसिड और हम लोग का क्या है? इथिलीन डाइअमाइन से। अब यहाँ पे एडिपिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? तो COOH, और यहाँ पे CH2 का होल 4 COH, फिर से हम लोग का क्या होता है? यहाँ पे NH2, यहाँ पे CH2 का होल 6 NH2। अब यहाँ पे इसको पॉलीमराइजेशन करते हैं तो हम लोग का यहाँ से OH बाहर आएगा, तो हम लोग का क्या बचेगा? C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2 का होल 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NH, यहाँ पे हम लोग का CH2 होल 6, यहाँ पे CNH हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग का होल N हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग का क्या होगा दोस्तों? ये नायलॉन 66। यहाँ देखते हैं 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 और 1, 5 और 1 6, इसमें भी हम लोग का 6, इसीलिए इसका नाम क्या होगा दोस्तों? नायलॉन 66। ठीक है, तो इस टाइप से जो है हम लोग क्या करते हैं? नायलॉन 66 को देखें। इसी टाइप से नायलॉन 6 का अगर पूछा जाएगा कि नायलॉन 6 का क्या होगा, तो हम लोग सिंपल क्या बोलेंगे? नायलॉन 6 का। यहाँ पे हम लोग देखते हैं नायलॉन 6, यहाँ पे नायलॉन 6 को हम लोग क्या बोलते हैं? ये नायलॉन 6 है। नायलॉन 6 को हम लोग सिंपल क्या बोलेंगे? ये जो है हमारा ये कैप्रोलेक्टम, इसका नाम है क्या चीज? कैप्रोलेक्टम। कैप्रोलेक्टम, और कैप्रोलेक्टम मोनोमर से ही यहाँ पे देखते हैं दोस्तों NH और यहाँ पे C डबल बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पे कार्बनों की संख्या 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, और ये मिला के 6 कार्बन, मतलब यहाँ पे एमाइड ग्रुप हो गया और यहाँ पे 5 कार्बन हो गया। तो ये जो है इसको हिट करेंगे तो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होगा तो यहाँ पे NH होगा, यहाँ पे CO होगा, और यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा? इस टाइप से ब्रेक होके यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, CH2 का होल 5 और NH का होलेन। ठीक है, तो ये नायलॉन 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखते हैं फिनोल फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मूला। ये फिनोल फॉर्मल्डिहाइड हम लोग का पॉलीमर में पहला जो है क्या है? नोलेक जो है वो, चूंकि सबसे पहले देखते हैं कि ये जो हम लोग का फिनोल है और ये हम लोग का क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। ये हम लोग का जो फिनोल है फॉर्मल्डिहाइड जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों लोन पेयर होता है, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये जब रिएक्शन करेगा तो कौन कौन पोजीशन में? ऑर्थो में करेगा, ऑर्थो पारा में करेगा, एंड ऑर्थो पारा मेटा में, सॉरी ऑर्थो पारा है ना, ऑर्थो और पारा में ही करेगा। जब भी करेगा ये रिएक्शन तो ऑर्थो एंड पारा में। इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट जब देखें तो ये जो है क्या है? ऑर्थो। यहाँ पे ऑर्थो देखें, पारा देखें, यहाँ पे देख रहे हैं ऑर्थो पारा, फिर से ऑर्थो आ गया। तो इस टाइप से जो है हम लोग का जब आपस में फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन करेगा तो ऑर्थो एंड पारा पोजीशन में बनाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग का क्या है? इसमें हम लोग का लिनियर जो है पॉलीमराइजेशन जब करेंगे तो हम लोग का क्या होगा कि ये जो है हम लोग का
सिंपल जब इसको क्या, ये फिनॉल और ये जो है हम लोग का क्या है, ये जो है दिख रहा है हम लोग का फॉर्मल्डिहाइड, ये दोनों को जब रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग का यहाँ से क्या हो जाएगा, किसके प्रेजेंस में, तो ये हम लोग का OH के प्रेजेंस में। तो ये जब रिएक्शन करेगा तो हम लोग का कुछ इस तरह से, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे फिर से CH2 लिंक हो जाएगा OH, यहाँ पे हम लोग का CH2 और फिर से हम लोग का OH, यहाँ पे CH2 लिंक हो जाएगा। तो इस टाइप से जो बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं नो लेग। क्या बोलते हैं, नो लेग। इसको बोलते हैं हम लोग फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, जो लीनियर पॉलीमर कहलाता है। लेकिन ऐसा ही हम लोग का अगर क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर रहेगा, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर रहेगा तो उस स्थिति में क्या बनेगा, तो हम लोग देखते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर में हम लोग, यहाँ पे दिख रहा है हम लोग का क्या चीज़, बेकेलाइट। यहाँ पे हम लोग का बेकेलाइट दिख रहा है। बेकेलाइट का अगर बार बार ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द मोनोमर ऑफ बेकेलाइट, तो बेकेलाइट का मोनोमर क्या हो जाएगा, ये हम लोग का क्या है, फिनॉल, और ये हम लोग का क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। ये जब आपस में क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर करेगा तो क्या होगा, ये हम लोग का फॉर्मेशन करेगा क्या चीज़, ये बेकेलाइट का। लेकिन बेकेलाइट का स्ट्रक्चर होता क्या है, तो हम लोग क्या बोलें कि इस पोजीशन में हम लोग का क्या हो जाएगा, CH2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2। इस पोजीशन में हम लोग का क्या हो जाएगा, CH2। इसका बनाने का ट्रिक है दोस्तों, सबसे पहले फिनॉल है ना, फिनॉल यहाँ पे 3 फिनॉल बनाए और इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे, जिसका इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे फिनॉल, यहाँ पे भी फिनॉल और यहाँ पे भी फिनॉल, यहाँ पे जस्ट अपोजिट कर दिए। अब ये दोनों के बीच में हम लोग क्या डाल दिए, CH2। अब इसके बीच में भी हम लोग क्या डालें, CH2। अब यहाँ पे भी हम लोग इसके बीच में क्या डालें, CH2। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों के बीच में भी क्या डालें हम लोग, CH2। यहाँ पे CH2, यहाँ पे भी देख रहे हैं CH2। इस टाइप से हम लोग डाल दिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, ये जो है हम लोग का OH है, तो यहाँ पे जब ऑर्थो पोजीशन में है तो यहाँ पे भी याद रखना है, इस पोजीशन में भी हम लोग को क्या करना है, ऑर्थो पोजीशन में ले जाना है। ठीक है, ये ऑर्थो पोजीशन में मिला दिए, ये हम लोग ऑर्थो पोजीशन में मिला दिए, और यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, फिर से ऑर्थो पोजीशन में मिला दिए, और यहाँ पे हम लोग ये दोनों को ऐसे मिला के होल एंड कर दिए। यहाँ पे ऐसे हम लोग करके इसको भी ऐसे ब्रैकेट कर दिए। ये जो है हो गया हम लोग का बेकेलाइट का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हम लोग का क्या है, नेक्स्ट हम लोग का है रबर। ये रबर होता क्या है, तो रबर हम लोग सिंपल क्या बोलेंगे, तो रबर हम लोग का 2 टाइप का होता है, एक नेचुरल रबर, एक आर्टिफिशियल रबर। ये हम लोग का नेचुरल रबर जो होता है, हम लोग का रबर जो हम लोग ट्री जो होता है, रबर का ट्री, उसके हम लोग का छाल से निकाला जाता है। और ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, इंडिया में पाया जाता है, श्रीलंका में पाया जाता है, मलेशिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में, साउथ अमेरिका में। और इसका जो पूछा जाता है दोस्तों कि ये जो नेचुरल रबर है, नेचुरल रबर का मोनोमर क्या होगा, तो नेचुरल रबर का मोनोमर जो होता है वो आइसोप्रीन, एकदम याद रखोगे, बहुत बार स्टूडेंट्स धोखा खा जाते हैं, ये मोनोमर क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग नेचुरल रबर का जो मोनोमर है, उसका नेचुरल रबर का मोनोमर ये आइसोप्रीन होता है, और आइसोप्रीन को हम लोग क्या, 2-methyl-beta-1,3 डाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 2-methyl-beta-1,3 डाइन। याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग का ये जो है, आखिर ये नेचुरल रबर जो है आइसोप्रीन से हम लोग का कैसे नेचुरल रबर बनता है, तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे बनता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि ये जो है दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग का क्या है, इस पोजीशन में यहाँ पे 1 हो गया, ये हम लोग का 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो ये 2 पोजीशन में क्या है, मिथाइल ग्रुप है, और ये क्या है, बीटाडाइन है ना। तो ये बीटाडाइन को हम लोग क्या किए, यहाँ से सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे हम लोग का सिंगल बॉन्ड, इस टाइप से हम लोग का क्या होगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा, और स्ट्रक्चर बन जाएगा, और इस टाइप से हम लोग का क्या होगा, नेचुरल रबर का फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद हम लोग का क्या आता है, सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर हम लोग का क्या है, सिंथेटिक रबर हम लोग दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन खा जाते हैं, क्या चीज़ कि हम लोग का ये क्या कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन हम लोग का सिंपल होता है कि सिंथेटिक रबर जो है और नेचुरल रबर है, यहाँ पे न्यूप्रीन का क्या मोनोमर होगा, और यहाँ पे हम लोग पढ़े थे क्या चीज़, नेचुरल रबर जो आइसोप्रीन होता है उसका क्या मोनोमर होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आइसोप्रीन जो होता है वो नेचुरल रबर का मोनोमर होता है, और न्यूप्रीन जो होता है हम लोग का सिंथेटिक रबर, जिसका मोनोमर होता है क्लोरोप्रीन। क्या होता है, क्लोरोप्रीन। और जब इसको आपस में हम लोग रिएक्शन कराएंगे, इसको जब आपस में पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो हम लोग का ये जो है सिंगल बॉन्ड में टूटेगा, ये भी क्या होगा, सिंगल बॉन्ड में, और इस तरह से हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH2, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड Cl, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा CH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2 का होल एंड। ठीक है, और उसके बाद आता है बुनायन। बुनायन तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। बुनायन का हम लोग का क्या होता है, तो बुनायन का हम लोग का जो मोनोमर होता है ये क्या है, हम लोग का ब्यूटा 1,3 डाइन।
ब्यूटावन 3 डाइन। और ये हम लोग का क्या है, एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल और ब्यूटावन 3 डाइन को जब पॉलीमराइजेशन करेंगे तो ये दोनों आपस में क्या होगा, ये जो है आपस में सिंगल बॉन्ड में टूटेगा, ये सिंगल बॉन्ड में टूटेगा। और इस पोजीशन में याद रखना है दोस्तों, डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पे जैसे CH2 CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2, यहाँ पे CH और CN। ठीक है, तो यहाँ पे याद करने का कैसा ट्रिक है, बुना N, तो BU फॉर क्या हो जाएगा, ब्यूटावन 3 डाइन, एंड AN का मतलब हो जाएगा एक्राइलोनाइट्राइल। याद हो जाएगा, बुना N का मतलब एक्राइलोनाइट्राइल एंड ब्यूटावन 3 डाइन। और लास्ट में दोस्तों हम लोग का आता है क्या चीज़, बुना S का भी सेम, BU फॉर क्या हो जाएगा, ब्यूटावन 3 डाइन, एंड यहाँ पे S फॉर अस्टायरिन। याद हो जाएगा, S फॉर अस्टायरिन। ये दोनों को पॉलीमराइजेशन करेंगे तो हम लोग का कुछ इस तरह से आएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2, फिर से CH2, यहाँ पे CH, और इस पोजीशन में क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। और बेंजीन को हम लोग C6H5 भी लिख सकते हैं और बेंजीन भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों पॉलीमर जो चैप्टर है वो आसानी से हम लोग का याद हो जाएगा, हम लोग को ज़्यादा मेहनत इसमें नहीं करना है। ठीक है, तो हम लोग का जितना अच्छा से समझें उतना ज़्यादा बेहतर अंक आएगा, और जब अंक आएगा तो खुशी चेहरे पे आएगा। तो दोस्तों आप लोग जो है खूब सारा मेहनत करो जिससे आप लोग का रिजल्ट अच्छा से अच्छा हो, और कोशिश करो कि इसको बार बार देखो और याद करने का कोशिश करो। अगर हमारा ये जो है ट्रिक और इस तरह का जो चैप्टर है समझाने और पढ़ाने का बेहतर लगे तो ज़रूर से ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।